जनाब मोहम्मद फैसल साहब तशरीफ लाए। बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, हज़रत मोहतरम, आप और हम जिक्र करते हैं, जिक्र करना भी चाहिए। मुर्शिद का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसके नबी का हुक्म है। अल्लाह पाक कहता है कि शिद्दत से जिक्र करो, और उसके महबूब फरमाते हैं कि ऐसा जिक्र करो लोग तुम्हें दीवाना कहें, मजनू कहें, पागल कहें। और मेरे मुर्शिद पाक की ज़ात पाक ने ये फरमाया, हम वक्त अल्लाह का जिक्र करो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो। और ये जिक्र क्यों करो? यकीन करो जो ज़कूरियत वाले होते हैं ना, जो जिक्र वाले होते हैं, वही पाक और साफ हो जाया करते हैं। और जो जिक्र नहीं करते, जिक्र की तरफ तवज्जो नहीं करते, यकीन करें वो फिरकों में बढ़ जाते हैं। और वो बाहर से अपने आप को पाक तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उसी तरह से जो है वो नापाक रहते हैं। मेरे मुर्शिद की ज़ात पाक ने बड़ी सादा से और खूबसूरत मिसाल अता फरमाई। सरकार फरमाते हैं कि एक बिल के अंदर, एक सुराख के अंदर सांप घुस जाए, तुम ऊपर डंडे मारते रहो, ऊपर लाठियां मारते रहो, सांप नहीं निकलेगा। सांप जब मरेगा, जब वो उस दिल से निकले, उस सुराख से निकले। अब सांप घुस गया, निकलेगा तो मरेगा ना। शैतान दिल के अंदर घुस गया, शैतान इस नफ्स के अंदर घुस गया, तो जिक्र करोगे तो निकलेगा ना। और जब वो निकलेगा ना तो फिर ही बाकी होगी ना। और जब बाकी होगी, यकीन करो, फिर जुबान इकरार करेगी, दिल तस्दीक करेगा, जुबान सुभान अल्लाह कहेगी, दिल अमल करने के लिए जिस्म को अमल देगा। तो फिर इसलिए मेरे मुर्शिद की ज़ात पाक ने फरमाया कि नमाज हकीकत भी यही है, नमाज इश्क भी यही है कि जब आप जुबान इकरार करें, दिल तस्दीक करे और जिस्म अमल करे, फिर नमाज हकीकत बन जाती है। फिर ऐसी नमाज पढ़ने से इंसान बुराइयों से महफूज रहता है। फिर ऐसी नमाज पढ़ने से इंसान की मिराज होती है। फिर ऐसी नमाज से जो है वो इंसान जो है वो आंखों की ठंडक जो है वो हासिल कर लिया करता है। इसलिए मेरे मुर्शिद की ज़ात पाक ने फरमाया, जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र के लिए लोगों को दावत दो। और लोगों को दावत अब जो तो इस अंदाज से दावत दो कि वो ये न समझे कि ये जिक्र जो है ये कोई अनोखी बात है। बताओ उसको कि अल्लाह ने अपने जिक्र के लिए कहा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, बदले में मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फिर उनको बताओ कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जो तमाम अमाल से अफजल हो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। तो आप फरमाते हैं, ऐसा अमल ना बता दूं, ओहद पहाड़ के बराबर सोना चांदी अल्लाह की राह में खर्च करो, उससे बेहतर अमल ना बता दूं। साहबा तड़प जाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल बता दीजिए। फिर फरमाते हैं, साहबा ऐसा अमल ना बता दूं, तुम काफिरों के साथ जिहाद करो, तुम काफिरों की गर्दनें उड़ाओ और काफिर तुम्हें शहीद करे, इस जान देने से भी बढ़ के अमल ना बताओ। साहबा मचा जाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल हमें बता दीजिए। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र किया। अब जिक्र की अफजलियत को अगर आप बताएंगे, लोगों के सामने अहमियत को बताएंगे, तो कोई बंदा जो है इस नेमत से महरूम नहीं रहेगा। और याद रखो, जिक्र करना, ये बताना, ये हमारा और आपका ये फर्ज है, मुर्शिद की तरफ से ड्यूटी है। आना ना आना ये मन जाना बदला है, अल्लाह चाहेगा तो आएगा ना। ये विरसा रसूल है, सीना रसूल से ये इल्म मिलता है, सीना रसूल से ये विरासत मिलती है, सीना रसूल से ये मोहब्बत मिलती है। किसी का सीना इस काबिल होगा तो वो चीज़ इसको मिलेगी ना। बताओ, सबको बताओ, खुल के बताओ, खुद भी जिक्र करो, लोगों को भी जिक्र कराओ, लोगों को जिक्र की दावत दो। जो होगा जिक्र वाला, जो रास्ते, जो मिरासे मुस्तफ़ा वाला होगा, यकीन करो खुद खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। हमारा मकसद अपना मिंबर बनाना नहीं, हमारा मकसद अपने कारकुनान बढ़ाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि जो मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। हमने तो नबी की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह ने हमें इस दर से ये रोशनी अता की, इस रोशनी को लोगों के सीनों में हम लगाना चाहते हैं, ताकि उनके सीने भी रोशन हो सकें और वो उनके सीने मिस्र मदीना बन जाए। बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आखिरी नात के लिए मैं गुजारिश करूंगा, मैसी से मोहम्मद काशिफ साहब।